नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी को आज की अर्थात धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। चारों तरफ दिवाली की धूमधाम मची हुई है और हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार आज से ही हमारे 5 त्योहार शुरू हो चुके हैं। तो सभी एंजॉय कीजिएगा, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिएगा। तो चलिए अपन टॉपिक को शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे प्रत्यय, तो प्रत्यय टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्यय में अपनों ने कल एक नियम देखा था। और नियम था कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो किसी भी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उनमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो उन्हीं को अपन आगे देखते हैं। अपना नियम क्या था, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए पीछे को। तो अपना नियम ये था कि भाई यदि किसी भी मूल शब्द के साथ अ, य, एय, अयन, आयन, इक, ई, इनमें से कोई भी प्रत्यय जुड़े तो परिवर्तन निम्नानुसार होंगे। अब निम्नानुसार में परिवर्तन किस प्रकार से होंगे तो वो अपन देख लेते हैं। देखिए, यदि ए या आ है तो आ में बदलेगा। यदि ई ए आई है तो ये आई में बदलेंगे। यदि उ ओ औ है तो ये औ में बदलेंगे। अंतिम नियम एक बचता है, वो है री का। यदि री आ जाए तो री किस में बदलेगा, आर में बदलेगा। ये था। कौन सा स्वर बदलेगा, तो मूल शब्द का प्रथम स्वर, मूल शब्द का प्रथम स्वर, मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होगा। सीधी सी बात, यदि इनमें से कोई प्रत्यय आ जाए तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में इस प्रकार से परिवर्तन होगा। मूल शब्द का प्रथम स्वर यदि ए या आ है तो वो आ में बदल जाएगा। ई ए आई है तो वो आई में बदल जाएंगे। उ ओ औ है तो वो औ में बदल जाएंगे और री है तो वो आर में बदल जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए, एक शब्द अपने सामने है उद्योग, और इसके साथ प्रत्यय अपनों ने जोड़ दिया इक। ये लीजिए, अब इक प्रत्यय है तो इक प्रत्यय हमारे नियम में है, तो हमें परिवर्तन कैसे करना होगा, इस नियम के अनुसार करना होगा। तो हमें किसको देखना है, मूल शब्द के प्रथम स्वर को देखना है। तो मूल शब्द ये है और इसका प्रथम स्वर कौन सा है, उ। अब इसको किस में बदलना है, तो उ को किस में बदलेंगे, देखिए उ औ में बदला जाएगा। तो अपन यहां पर उ की जगह क्या लिख देंगे, औ लिख देंगे। ठीक है, बीच में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं है तो द्यो का द्यो रह जाएगा। ठीक है, अब ग में ए का स्वर हट जाएगा और छोटे ई की मात्रा लग जाएगी, बचा क जो के त्यों आ जाएगा। कभी सोचा है औद्योगिक उद्योग का किस प्रकार से बनता है, तो ये प्रत्यय के नियम के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द अपने सामने है भूत, और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा एक, तो एक प्रत्यय है तो परिवर्तन इसी नियम के अनुसार होगा। तो यहां पर अपन देखते हैं कि कौन सा स्वर है, तो बड़ा ऊ है। अब बड़ा ऊ भी किस में बदलेगा, औ में बदलेगा। तो अपन सीधा का सीधा भय पर औ स्वर लगा देंगे। तो भय पर अपनों ने लगाया कौन सा स्वर, औ। अब तय में कौन सी मात्रा आ जाएगी, छोटे ई की मात्रा आ जाएगी, बचा कै जो के त्यों। यानी भूत जोड़ इक, जो प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा वो कौन सा शब्द बनेगा, भौतिक बनेगा। एक शब्द और देख लीजिए। मान लीजिए कि एक शब्द है आपके सामने शूर, और उसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ दिया ये। अब देखिए, शूर और ये, सबसे पहले तो अपने को देखना है कि प्रत्यय कौन सा है। अब प्रत्यय है ये, तो ये देख लीजिए हमारी शर्त में है, बिल्कुल है। तो हमें परिवर्तन किस प्रकार से करना होगा, इस प्रकार से
किस में? मूल शब्द के प्रथम स्वर में। तो मूल शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है? बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। तो श पे अपन कौन सी मात्रा लगा दें? औ की मात्रा लगा दें। ठीक है, तो श पे अपनों ने अपने को कौन सी मात्रा लगानी है? औ की मात्रा लगा देनी है। देखिए, श और श पे औ की मात्रा लगा दी। अब यहां पर र से स्वर हट जाएगा, तो ये आधा बच जाएगा, क्योंकि आगे वाला स्वर लगता है और आगे कोई स्वर है नहीं। तो बचा कौन? ये जो कि त्यों आ जाएगा, यानी शब्द क्या बना? शौर्य। अब इसको रेफ के विधान के अनुसार अपन यूं भी लिख सकते हैं, यानी रे को जोड़कर भी लिख सकते हैं। रे यदि अपन जोड़कर लिखते हैं तो वो शुद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और उदाहरण भी अपन इस नियम के अनुसार देख लेते हैं, ताकि अपन अच्छे से इसको समझ सके। देखिए, मान लीजिए आपके सामने शब्द हैं देखिए, मान लीजिए आपके सामने शब्द है एक, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। ये लीजिए, एक के साथ अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा। तो सबसे पहली बात तो अपने को इक प्रत्यय है तो इस नियम के अनुसार परिवर्तन करना होगा। कहां पे करना होगा? मूल शब्द के प्रथम स्वर में, यानी परिवर्तन यहां पे करना होगा। यहां पे कौन सा स्वर है? ए। तो ए स्वर आने पर ए किस में बदलता है? आई में बदलता है। तो अपन इसको किस में बदल देंगे? आई में बदल देंगे। बदल दिया। अब कै पर कौन सी मात्रा लग जाएगी? छोटे ई की मात्रा लग जाएगी, और शब्द क्या बन जाएगा? ऐकिक। ऐकिक शब्द यहां पर शुद्ध माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द अपने सामने है योग जोड़ इक। देखिए, ओ वाला भी आ गया यहां पर। ठीक है, इक प्रत्यय है तो अपने को इस नियम के अनुसार परिवर्तन करना होगा। अब यहां पर अपन देखेंगे कि प्रथम स्वर कौन सा है? ओ है। तो ओ किस में बदलेगा? ओ औ में बदलेगा। तो अपन यहां पर य पर कौन सी मात्रा लगाएंगे? औ की मात्रा लगाएंगे। लगा दी। अब ग पे कौन सी मात्रा लग जाएगी? छोटे ई की मात्रा लग जाएगी। बचा कौन? क। शब्द क्या बन गया? यौगिक शब्द बन गया, यानी यहां पर यौगिक शब्द शुद्ध माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द अपने सामने है कवि जोड़ यह। कवि जोड़ यह, ये शब्द है अपने सामने। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। यह प्रत्यय जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यह प्रत्यय भी हमारी शर्त में है, तो हमें परिवर्तन इसके अनुसार, और मूल शब्द के प्रथम स्वर में। अब प्रथम स्वर कौन सा है? ए। प्रथम स्वर है ए। अब ए किस में बदलता है? ए आ में बदलता है। तो कै का अपन क्या बना दें? का बना दें। बना दिया। अब वैसे ई की मात्रा तो हट जाएगी। ठीक है, वैसे ई की मात्रा हट जाएगी, आगे वाली मात्रा लगती है, आगे कोई मात्रा है नहीं, तो ये आधा का आधा रह जाएगा, और आगे क्या है? ये जो क्या त्यों आ जाएगा, यानी का आधा वह ये। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कभी सोचा है कि काव्य में कौन सा प्रत्यय है? अब काव्य में अक्सर, एक बार मैंने क्वेश्चन किया था तो लगभग बच्चों ने ए प्रत्यय मान लिया था। ए प्रत्यय मान लिया था, जबकि यहाँ पर ए प्रत्यय न होकर यह प्रत्यय है। आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण शब्द है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं कुछ और उदाहरण इसी नियम के अनुसार, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। देखिए, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण और उदाहरण देखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो नियम है वो महत्वपूर्ण भी है, साथ साथ इस नियम में बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, और कोशिश कीजिए कि अपन यहाँ पर जितने उदाहरण कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, परंतु कुछ अलग से भी आप उदाहरण ढूंढ कर निकालिएगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं एक शब्द। देखिए, शब्द है आपके सामने उपमा जोड़ यह।
अक्सर समस्या आ जाती है इस प्रकार के शब्दों में, तो देख लेते हैं। यह प्रत्यय है तो यह प्रत्यय हमारी शर्त में तो है। अब अपने को देखना है मूल शब्द का प्रथम स्वर। प्रथम स्वर कौन सा है? छोटा ऊ है। छोटा ऊ भी किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। ये कभी सोचा है कि ऊ औ में कैसे बदल जाता है? ये नियम कह रहा है, इसलिए बदल जाता है। तो ऊ की जगह अपन क्या बना दें? औ बोलना, औ बना दें। ठीक है, बना दिया। उसके बाद पै ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि बीच में परिवर्तन होता ही नहीं है। अब मैं है तो मैं से आ का स्वर हट जाएगा। ठीक है, आगे वाला लगता है आगे कोई स्वर नहीं है, तो मैं आधा का आधा रह जाएगा और बचा कौन? ये। यानी शब्द क्या बन गया? औपम्य शब्द बन गया। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। एक अपन और देख लेते हैं शब्द। देखिए, एक शब्द अपने सामने है, सूर जोड़ ए। ये शब्द है अपने सामने। अब देखिए, यहां पर ए प्रत्यय है, तो ए प्रत्यय भी हमारे नियम में है, तो अपने को परिवर्तन तो इसी प्रकार से करना होगा। इसी प्रकार से करना होगा तो अपने को किसको देखना है? मूल शब्द के प्रथम स्वर को देखना है। तो मूल शब्द का प्रथम स्वर बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ भी किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। तो सै पे कौन सी मात्रा लगा दी जाए? औ की मात्रा लगा दी। अब यहां से तो जो स्वर है वो हट जाता है, आगे वाला लग जाता है, तो जाहिर सी बात है कि रे जोड़ ए पूरा रे ही बनेगा। यानी शब्द क्या बन जाएगा? सौर बन जाएगा। सूर्य से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसी को अपन सौर कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अपत्यवाचक शब्द जब आते हैं तब इस प्रकार का नियम काम करता है। अब देखिए, एक शब्द और है अपने सामने, अलग सा है। शब्द है आपके सामने गंगा, और इसके साथ साथ एया। ये प्रत्यय जोड़ देते हैं अपन। चलिए देखते हैं कैसे परिवर्तन होगा। ए प्रत्यय अपने नियम में है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो अब अपने को परिवर्तन इसी अनुसार करना है। तो अपन सबसे पहले मूल शब्द का प्रथम स्वर देखेंगे। प्रथम स्वर है ए, तो ए किस में बदलता है? आ में बदलता है, तो ग का क्या बन जाएगा? गा बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से तो आ स्वर हट जाएगा और आगे वाला स्वर इस पर लग जाएगा। तो यहां से आ हटा, आगे ए जोड़ेंगे तो ग जोड़ ए गे हो जाएगा। गे हो गया, और आगे कौन बचा? ये। यानी शब्द क्या बन जाएगा? गांगेय बन जाएगा। और यहां पर गंगा जोड़ ए का गांगेय शब्द शुद्ध माना जाता है। आप स्पेशली इस शब्द को देख लीजिएगा, अलग सा शब्द है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप वीडियो रोककर नोट भी कर सकते हैं इन उदाहरणों को, ताकि आगे अपन इसको पढ़ सकें। तो चलिए कुछ शब्द और देखते हैं अपन, कुछ उदाहरण और देखते हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण। इसमें काफी सारे उदाहरण मिलेंगे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने निकाले हैं यहाँ पर। एक शब्द है अपने सामने आपका देखा हुआ, कुंती जोड़ ए, ये शब्द है। अब यहां पर कुंती जोड़ ए है, तो ए प्रत्यय है, तो जाहिर सी बात है कि ए प्रत्यय अपनी शर्त में है, तो अपने को परिवर्तन तो इसी प्रकार से करना है। तो इसी प्रकार से करना है, तो यहाँ पर छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ भी किस में बदलता है? औ में बदलता है। तो अपन कै पर कौन सी मात्रा लगा दें? औ की मात्रा लगा दें। लग गई। आगे क्या है? न, बीच में परिवर्तन नहीं करना, तो ये जो का त्यों रह जाएगा। अब तय से बड़े की मात्रा तो हट जाएगी, ए की लग जाएगी, तो तय जोड़ ए ते, और आगे कौन है? ये। शब्द क्या बन जाएगा? कौंतेय। यानी कुंती से उत्पन्न जो है वो कौंतेय कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और एग्जाम में आया हुआ शब्द है। देखिए, एक शब्द अपने सामने है, सूजन जोड़ ये शब्द देखिए आप। ठीक है, हाँ, इससे बना हुआ शब्द आपने बहुत लिखा होगा, काम में लिया होगा, पर ये नहीं सोचा होगा कि कैसे बनता है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर यह प्रत्यय आ रहा है, तो यह प्रत्यय हमारी शर्त में है, तो अपने को इसको देखना है। ये छोटा ऊ है तो किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा।
तो स के साथ अपन कौन सा स्वर लगा दे, अव का स्वर लगा देते हैं। जय ज्यों के त्यों रह जाएगा, न से स्वर हट जाएगा, आधा बच जाएगा और आगे कोई स्वर है नहीं तो ये आधा रह जाएगा। आगे कौन है, ये। अब देखिए सौजन्य शब्द आपने लिखा भी होगा, आपने देखा भी होगा, परंतु ये आता कैसे है ये अब समझ लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द अपने सामने है, दिन जोड़ ये शब्द अपने सामने है, तो यहां पर भी यह प्रत्यय है तो परिवर्तन तो इसी अनुसार होगा। अब अपन देखते हैं इसको, तो यहां पर बड़ा ई है, तो बड़ा ई किस में बदलता है, ऐ में बदलता है, तो द पर कौन सी मात्रा लगा दें, ऐ की मात्रा लगा दें, लगा दी। अब यहां से स्वर हट जाएगा तो ये आधा बच जाएगा, आगे स्वर है नहीं तो ये आधा रह जाएगा और आगे क्या, ये शब्द क्या बन जाएगा, दैन्य शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर दीन जोड़ ये का दैन्य शब्द शुद्ध माना जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि दैन्य शब्द में कभी कभार अपन यूं सोच लेते हैं कि दैन तो कोई सार्थक होता ही नहीं है, तो अपन ये प्रत्यय नहीं मानते, तो अपने को ऐसे नहीं सोचना। यहाँ पर जो मूल शब्द है वो दीन है, दैन नहीं है, तो इसमें इस प्रकार से यह प्रत्यय जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से ये शब्द शुद्ध माना जाएगा। इसको भी नोट कीजिए आप। फिर कुछ उदाहरण अपन और देख लेते हैं। देखिए कुछ उदाहरण अपन इसके भी देखेंगे, री के भी। री में परिवर्तन किस प्रकार से आता है, या री प्रत्यय यदि जुड़ता है, यदि इनमें से कोई प्रत्यय जुड़ता है तो यदि प्रारंभिक स्वर री हो तो वो किस प्रकार से बदलेगा। पहले एक शब्द और अपन देख लेते हैं। देखिए एक शब्द अपने सामने है महात्मा, ठीक है, और महात्मा के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, यह जोड़ा। अब देखिए अब अपने को परिवर्तन करना है, परिवर्तन इसी नियम के अनुसार, तो यहां पर परिवर्तन होगा और यहां पर कौन सा स्वर है, ए, तो ए किस में बदलेगा, आ में बदलेगा, तो मैं का अपन क्या बना दे, मां बना दे। ठीक है, हा और तय ये जो का त्यों रह जाएगा क्योंकि बीच में परिवर्तन करना ही नहीं है। इसका स्वर हट जाएगा तो ये आधा बच जाएगा। ठीक है, और आगे कोई स्वर है नहीं तो ये आधा का आधा रह जाएगा और बाकी बचा क्या, ये, यानी शब्द क्या बन जाएगा, महात्म्य। और ये शब्द है वो अक्सर शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं एक शब्द अपने सामने है, दिन जोड़ इक, ये शब्द है। ठीक है, तो यहां पर इक प्रत्यय है तो अपने को इसको देखना होगा। छोटा ई है तो छोटा ई भी किस में बदलेगा, आई में बदलेगा, तो द जोड़ आई, दई। ठीक है, अब न पर कौन सा स्वर लग जाएगा, आगे वाला, तो नी, और आगे क्या बचा, कै, यानी दिन जोड़ इक का शब्द क्या बना, दैनिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को परिवर्तन करना है। एक शब्द और देख लेते हैं अपन। एक शब्द है उत्कंठा और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, ये। ठीक है, अब उत्कंठा के साथ अपन ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो अपने को देखना तो इसी को ही है, तो यहां पर कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। अब छोटा ऊ किस में बदलेगा, औ में बदलेगा, तो इसको अपन बना देते हैं औ, बना दिया। अब तय ज्यों के त्यों आ जाएगा, कै ज्यों के त्यों आ जाएगा, क्योंकि बीच में परिवर्तन करना नहीं है। अब ठे है, ठा है, तो ठा का स्वर तो हट जाएगा, तो यहां पर ये आधा बच जाएगा। ठीक है, और आगे कोई स्वर है नहीं तो ये आधा का आधा और बचा कौन, ये, यानी शब्द क्या बनेगा, औत्कंठ। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कहीं भी बड़ा शब्द देखकर घबराना नहीं है, अपने को नियमानुसार चलना है, कहीं भी रटी रटाई चीजों को ध्यान में नहीं रखना। कुछ जगहों पर ऐसे होता है कि रट्टा लगा लेते हैं और फिर जैसे ही नया शब्द आता है तो वहां पर वो रट्टा फेल हो जाता है, तो अपने को ऐसा काम नहीं करना, अपने को अकॉर्डिंग टू रूल्स चलना है। और बहुत ही सुंदर रूल है, इनको भी आप नोट कीजिए। उसके बाद अपन कुछ उदाहरण री वाले भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण शब्द अपने सामने है,
सामने वृष्णि, ये शब्द अपने सामने है, वृष्णि शब्द है और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ दिया ए। कभी कभार यह समस्या आ जाती है कि कैसे बनाएं, कैसे क्या करें। कुछ नहीं, अपने को परिवर्तन उसी के अनुसार करना है, एक ही परिवर्तन करना है, बाकी अंत में प्रत्यय जोड़ना है, कोई परिवर्तन तो करना ही नहीं है। अब देखिए ए प्रत्यय है तो अपने को परिवर्तन तो इसी नियम के अनुसार करना है और देखना किसको है, मूल शब्द के प्रथम स्वर को। तो मूल शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है, री है, वह के अंदर री स्वर लगा हुआ है, तो यहां पर री स्वर है। अब री स्वर किस में बदलता है, आर में बदलता है। ठीक है, याद रखना आ और रे आधा है। ठीक है, आग आएगा और उसके साथ रे जो आएगा वो आधा आएगा। देखिए अब यहां पर अपने देखिए अलग अलग कर लेते हैं, वह आधा बच जाएगा क्योंकि यहां से अपन री निकाल लेंगे। ठीक है, पहले तो अपन इसी को ही देख लेते हैं, उसके बाद इसमें परिवर्तन करके देखेंगे क्योंकि ये जल्दी से समझ में नहीं आता। ठीक है, अब यहां से अपनों ने क्या निकाल लिया, री निकाल लिया, यानी इसको दो भागों में बांट लिया। आगे अपन देखते हैं तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन अपने सामने है, ये दी हुई है। अपने को परिवर्तन कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर परिवर्तन करना है और इस री को अपने को किस में बदलना है, आर में बदलना है, तो अपन इसको बदल देंगे आर में। ठीक है, देखिए ये तो इसके साथ जुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि आधे व्यंजन के साथ कभी भी बाद में स्वर आए तो वो उसमें जुड़ जाता है, ये मैं शुरू से बताती आ रही हूं। ठीक है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा और ये भी बता चुकी हूं कि रेफ के विधान के अनुसार आधा रे हमेशा आगे वाले वर्ण पर चला जाता है, आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। चलिए बनाते हैं। अब वह जोड़ आ का क्या बना, वाह बन गया। ठीक है, अब यहां पर ये जो शी है ये जो कि त्यों रह जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अणी, ठीक है, और ऊपर लगा दिया अपनों ने रे, ऐसे कैसे किया अपनों ने, और आगे कौन सा है, ए अप्रत्यय है, ये चीज है। अब यहां पर देखिए यहां की मात्रा तो हटेगी, वृष्णि अणय पर जो छोटी की मात्रा है वो तो हटेगी और आगे वाली लगती है, ये अपन परिवर्तन शुरू से करते आ रहे हैं। तो वाह और ई की जगह अपन क्या लगा देंगे, ए कर देंगे, तो ये कर दिया, ये रह जो के त्यों रह जाएगा, बचा कौन, ये ए इसमें जुड़ गया, शब्द क्या बना, वार्ष्णेय शब्द बना। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्द बनता है। ये एक महत्वपूर्ण नियम है और यदि अपन इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। आप इस शब्द को नोट कीजिए और अगर कुछ उदाहरण और मिलते हैं तो उनको भी देखिए, अन्यथा कल की क्लास में मैं इससे संबंधित कुछ और अच्छे अच्छे उदाहरण लेकर आऊंगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।